फ्रेंड्स, भक्ति शिव शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। और गजानंद भगवान की जय बोलो। भगवान शंकर गौरा पार्वती नंदी गणेश कार्तिक शिव परिवार ने कोटि कोटि प्रणाम हो। आज हम आसोज मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक आसोज मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसी एकादशी के व्रत करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब समझाकर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजश्रेष्ठ, आश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा है। इसी एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इसी एकादशी की कथा के सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महेश्वती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का प्रजापति राजा राज्य करता था। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुख पूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। महर्षि नारद बोले, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल है। मैं आपकी धर्म प्रणाता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोले, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था तो उस जगह मैंने यमराज की सभा के मध्य मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा देखा था। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था। वह एकादशी के व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को गया। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा, यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आसोज मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत करे, उस व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए, इसी लोक से छुटकर मैं स्वर्गलोक में वास करूं। जब राजा महर्षि नारद जी से ऐसे वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद, अब आप मुझे इसी एकादशी के व्रत की विधि बताइए। इसी पर नारद जी बोले, हे राजन, आसोज मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसी पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उसी दिन एक समय भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन करें, स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करने और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूंगा, समस्त भोगों का त्यागूंगा, इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति का भोग लगवावे। भोजन में से कुछ हिस्से का गौ को दे। विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करे। रात्रि को जागरण करे। उसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु सहित भोजन करे। हे राजन, यदि इंद्रा एकादशी की व्रत की विधि है, हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इसी एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद राजा को जब उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए तो राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बादल सहित इसी व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इसी लोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को गए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज, यदि युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा एकादशी का महत्व वर्णन किया। इसी कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक में जाकर वास करते हैं।